नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा इंडिया से जुड़ी खबर एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सहारा इंडिया एक तरफ अपने को ये कहती है कि 2014 से हम पर एम्बार्गो लगा है और एम्बार्गो लगने के कारण हम जो है लेन-देन नहीं कर पा रहे। हमारे खाते जो है सीज हैं। दूसरी ओर जब भी इन पर कोई लीगल कार्रवाई होती है, अन्य कोई कार्रवाइयाँ होती हैं, तो ये पैसा देने का काम करते हैं। आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा, चाहे वो अ, आपके राजनांदगांव का मामला हो, चाहे आपका रतलाम का, जहां 5 करोड़ का भुगतान देवेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी जो रीजनल मैनेजर उज्जैन थे उस पर, और एवं ये तो वो कारण हैं जिनको जग जाहिर हैं और जिनकी जानकारी न्यूज़ दुनिया ने विधिवत दी है। अभी तरोताज़ा मामला जो निकल कर आ रहा है, तो सहारा सिटी होम से निकल कर आ रहा है। सहारा सिटी होम में जो 22 करोड़ की बकाया सहारा सिटी में होम इंदौर में 22 करोड़ रुपए बकाया इनकी टैक्स के रूप में इंदौर नगर निगम को चाहिए थे और उन्होंने नोटिस जारी किए थे, जिसकी नीलामी की अधिसूचना जारी हुई थी और जिसको सबसे पहले न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल ने ही दिखाया था। तो 26 और 27 तारीख को उसकी नीलामी होनी थी, जिसमें सहारा प्रबंधन ने 15 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। तो अब एम्बार्गो कहाँ गया? जो लोग एम्बार्गो का नाम देते हैं और आज सहारा सिटी होम को बचाने के लिए आज इन्होंने 15 करोड़ जमा करवाए। हालांकि इस जमीन को परचेज करने के लिए कई कंपनियां जो है तैयार थी, लेकिन वो भी समझ रही थी और कई कंपनियां तैयार थी और वो भी समझ रही थी कि सहारा सिटी होम में जो है अगर नीलामी होती है तो वो जमीन को परचेज करेंगी, वो जमीन को परचेज करेंगे और बोली लगाएंगे। लेकिन उसके उलट सहारा प्रबंधन ने आनन फानन में ये जो है 15 करोड़ की राशि जमा करवाई है। और न्यूज़ दुनिया चैनल एक जिम्मेदार और जवाबदेह चैनल होते हुए सहारा इंडिया से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है और सच्चाई के साथ में देश तक बताने का प्रयास करता है। तो साथियों, ये जो खबर मेरे तक आ रही है और सहारा सिटी होम में जमा करवाए 15 करोड़ नीलामी टली, और ये 2 दिन पुरानी खबर है, हमारे तक आई है और कमिश्नर के नाम के इंदौर की खबर है। और सहारा होम्स पर बकाया 22 करोड़ के लिए नगर निगम ने पिछले दिनों जमीन पर अपना मालिकी हक के बोर्ड लगा दिए थे और नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसी बीच कल सहारा होम्स ने 15 करोड़ रुपए निगम में जमा करवा दिए। इसकी नीलामी की कार्रवाई टल गई है और बड़े बड़े बकायेदारों के खिलाफ में नगर निगम ने राजस्व की कार्रवाई का अभियान शुरू किया था, जिसमें 10 से 15 करोड़ रुपए की राशि बकाया वाले संस्थानों को टारगेट किया गया था और जिससे निगम का खजाने को भरा जा सके। और बड़े बकायेदारों में एक साथ राजस्व ने कई जगह नोटिस भेजे। नगर निगम की अपर आयुक्त अभिलाषा मिश्रा के मुताबिक सहारा होम्स पर निगम के विभिन्न करों के रूप में लगभग 22 करोड़ रुपए बकाया थे, जिसको लेकर नोटिस जो है जारी किए गए थे, मगर राशि जमा नहीं होने पर टीमों द्वारा संपत्ति की कुर्की करने के लिए नगर निगम ने सूचना जारी की थी और नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, जिसमें एक फर्म इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए इच्छुक दिख रही थी। तो सहारा प्रबंधन ने सहारा सिटी होम में 22 करोड़ रुपए जो टैक्स का बकाया था उसमें 15 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। और ये जो जानकारी आ रही है, ये जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जिन लोगों को 100 रुपए के MIS में, जिन लोगों को भुगतान के लिए एम्बार्गो का रास्ता दिखाया जाता है, जिन लोगों को सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के भुगतान के रूप में सहारा रिफंड पोर्टल दिखाया जाता है, आज लाखों बेटियां शादी के इंतजार में बैठी हैं। लेकिन एक तरफ सहारा का प्रबंधन ये कह रहा है कि देश भर में जो
217 शहरों में हमारी ज़मीन नहीं है। गुना में एक फैसला आया है जिसमें सहारा प्रबंधन ने बताया कि वो प्राइवेट डेवलपर की ज़मीन है, हमारी ज़मीनें नहीं है। और दूसरी ओर सहारा प्रबंधन सहारा सिटी होम को बचाते नज़र आ रहा है और जिसमें 15 करोड़ रुपए की एक बड़ी भारी रकम जो है जमा करवाती नज़र आ रही। लेकिन जमाकर्ता को देने के लिए एक 100 रुपए का MIS नहीं। ये सहारा प्रबंधन की सच्चाई है और सच्चाई से 13 करोड़ जमाकर्ताओं को अवगत कराने का काम न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा ने ठाना है और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा अब तक जो है जानकारी लेकर आया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।